2/3 इसकी पावर है 7 और ये कोई एक्चुअल नंबर नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल है, ये कॉपी में नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं। और सेकंड फ्रैक्शन भी है 3/2 मान लीजिए, 3/2 रेज़ टू द पावर 5। अब अगर इसको मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया, रेसिप्रोकेट मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दिया। 2/3 की पावर है +7 और 3/2 की पावर है -5। तो क्या बन जाएगा? ये टर्म जब ऊपर जाएगी 3/2 -5 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? जल्दी बताइए। 3/2 न्यूमरेटर में आ गया, पावर यहाँ पे थी -5, न्यूमरेटर में जाने पर क्या हो जाएगी इसकी पावर? यस पर यू आर राइट, यस यू आर आल्सो राइट, +5 हो जाएगी। जब यहाँ पर नेगेटिव पावर है उसको रेसिप्रोकेट करके न्यूमरेटर में ले आए तो पावर जो यहाँ नेगेटिव में थी वो यहाँ पर हो जाएगी उल्टी प्लस की। अब 2/3 को हम न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में ला रहे हैं, तब इसकी पावर क्या हो जाएगी? 2/3 की पावर है यहाँ पे +7। यस छवि यू आर राइट, आस्था यू आर आल्सो राइट, यहाँ पर हो जाएगी -7। तो फ्रैक्शन या सिंगल नंबर, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि कोई भी नंबर है x रेज़ टू द पावर m, उसको अगर अपन रेसिप्रोकेट करते हैं, रेसिप्रोकेट मतलब फ्रैक्शन उल्टा कर देते हैं, तो पावर जो है यहाँ पर जो है उसका सिंबल उल्टा हो जाता है। यहाँ पर अगर +m है तो यहाँ पर हो जाएगा -m, और अगर यहाँ पे -m है तो यहाँ पर हो जाएगा +m। ये बेसिक पावर की कॉन्सेप्ट है। जब हम रेसिप्रोकेट करते हैं तो पावर का सिंबल चेंज हो जाता है। रेसिप्रोकल करने पर किसी भी फ्रैक्शन की पावर का सिंबल चेंज हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में नहीं आया है उस क्विकली रेज योर हैंड। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो quickly raise your hand before we move into the next concept. Page number 86, fourth point we are talking about. अगर किसी एक ही बेस पर दो पावर हो, जैसे माने कि कोई नंबर है x² और इसके ऊपर भी एक पावर है रेज़ टू द पावर 4, मतलब एक नंबर है x, उसके ऊपर 2 भी है और 4 भी है, दो पावर है एक ही नंबर पर। तब इस पावर का क्या होता है? एक ही बेस पर अगर दो पावर हो जाती है, x² रेज़ टू द पावर 4, नो भूमिका यू आर रॉन्ग, सुजल यू आर राइट, तब इसकी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब x रेज़ टू द पावर 8, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसी तरीके से यस पावर्स विल मल्टीप्लाई, यस अशिका यू आर राइट। इसी तरह से अगर कोई फ्रैक्शन हो, ये तो सिंगल बेस पर दो पावर थी तो वो वापस में मल्टीप्लाई हो गई। अगर मानिए कोई फ्रैक्शन है 2/3 रेज़ टू द पावर 3 और इस पर एक पावर और चढ़ा दी हमने स्क्वायर की। यस ध्यान दीजिए इधर, अगर कोई फ्रैक्शन है 2/3 रेज़ टू द पावर 3, उसका हमने स्क्वायर कर दिया है, मतलब एक ही बेस पर दो पावर हो गई है, क्यूब एंड स्क्वायर, दो पावर हो गई है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? इसका आंसर क्या होगा? 2/3 पावर का क्या हो जाएगा? आस्था कॉन्सेप्ट सही है, नंबर गलत है।
ये पहली पावर थी 3, दूसरी पावर है 2, तो 2/3 किया शिक्षिका, यू आर राइट। 3 into 2, पहली पावर पहले लिखेंगे, सेकेंड पावर बाद में लिखेंगे। यस, तो अब आंसर हो गया है 2/3 raised to the power 6। मैं ये कॉन्सेप्ट फिर से बता देती हूँ। अगर बेस सेम है, बेस सेम मतलब नंबर एक है और उसके ऊपर दो पावर है, एक पावर ऑलरेडी है, उसके ऊपर भी एक पावर है, तो उस केस में पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरह से अगर फ्रैक्शन के ऊपर भी दो पावर है, पहले क्यूब है और फिर स्क्वायर है, तो वो दो पावर भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और यहाँ पर आ जाएगा उसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हो जाएगा। यस हर्षित, हर्षित अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सुनाई दे रहा है? मैम। अगर एक नंबर के ऊपर दो पावर है तो उन दो पावर्स का क्या होता है? नॉट रिस्पॉन्डिंग। Those who are not answering, please do not raise your hand and ask your question in the chat box. अगर एक पावर के ऊपर ऑलरेडी दूसरी पावर आ जाती है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब अगर एक पावर इसको कॉपी में नहीं करना, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। कॉपी में क्वेश्चन अभी अपन करेंगे। एक कॉन्सेप्ट और मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। अगर नेगेटिव पावर है तो उसको, अगर किसी भी फ्रैक्शन पे मानिए कोई पावर है, ये एग्जांपल लेते हैं, 2/3 is raised to the power 3। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्यूब है ये पावर न्यूमरेटर की भी है और यही पावर डिनोमिनेटर की भी है। तो 2/3 raised to the power 3 का मतलब क्या होता है कि जो 2 नंबर है न्यूमरेटर का, उस पे भी वही पावर है और जो डिनोमिनेटर का नंबर 3 है उस पे भी यही पावर है। दोनों की पावर सेम है, इसीलिए अपन ने उसको कॉमन बाहर निकाल दिया है। 2 पर भी क्यूब है, 3 पे भी क्यूब है, इसलिए अपन ने उसको 2/3 क्यूब कर दिया है। मतलब इस फॉर्म से आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो या इस फॉर्म से आप इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। जैसे कि एग्जाम्पल दीजिए कोई सा भी। Any student give me an example quickly in the chat box? No? Not giving any example? Nobody is writing any example? Yes, Bhumika. Bhumika has given one example. Same. चलिए सेम नंबर दिया आपने, भूमिका सॉल्व कर दिया। मानिए कि दे रखा है, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पावर 8 तो वर्षा बहुत ज्यादा हो जाएगी। 4/5 power 3। Thank you, Sujan. Now we are just taking an example just for you to understand the concept. 4/5 power 3, इसका मतलब क्या होता है? 4/5 पावर 3 का मतलब है कि 4 पर भी 3 पावर है और 5 पर भी 3 पावर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? अगर पूरे फ्रैक्शन पे कोई एक पावर है
इसका मतलब न्यूमरेटर पे भी वही पावर है, डिनोमिनेटर पे भी वही पावर है। 4 क्यूब मतलब 4 into 4 into 4. No, the answer is wrong, Bhumika. और 5 क्यूब मतलब 5 into 5 into 5. ये कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट। अगर इसमें किसी को समझने में प्रॉब्लम है तो क्विकली रेज योर हैंड। फ्रैक्शन की पावर का मतलब है कि वो दोनों ही नंबर पर सेम पावर है। इस कॉन्सेप्ट में किसी को प्रॉब्लम है तो क्विकली रेज योर हैंड। नो, भूमिका आंसर इज रॉन्ग। 5 into 5 into 5 is what? Yes, Astha. Yes, Sujal, 125. Astha, unmute yourself. मैम मुझे ये जो 6 वाला पॉइंट है ना उसमें प्रॉब्लम है। a अपॉन b रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका कोई एक्सप्लेनेशन? आप आगे क्यों चल रही हैं आस्था? मैंने अभी क्वेश्चन ओके करा ओके। कि इस कॉन्सेप्ट में किसी का प्रॉब्लम है तो रेज हैंड करिए। जो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं करा आप उसका क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? 7th क्लास सिंपल इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं समझ पाते आप लोग? इस कॉन्सेप्ट तक अगर किसी को प्रॉब्लम है, यस परी, नाउ द आंसर इज राइट। परी योर आंसर इज राइट, सूचल योर आंसर इज आल्सो राइट। भूमिका अगर इस कॉन्सेप्ट तक प्रॉब्लम है तो पूछिए। अनम्यूट योरसेल्फ भूमिका। एक्सक्यूज मी मैम। मैम मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था, लेकिन मैम वो मेरे को बोर्ड ब्लड दिख रहा था, इसलिए मैम मैंने ना कुछ और नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था। मुझे वो 3 लग रहा था 5, इसलिए मैंने ना दूसरा लिख दिया था आंसर। दैट्स ऑलराइट भूमिका, थैंक यू। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये एग्जांपल है इसलिए नंबर दूसरा ले लिया, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रैक्शन पे जो नंबर होता है, यस राघव यू आर आल्सो राइट, फ्रैक्शन पे जो नंबर है पावर है, वो पावर न्यूमरेटर की भी है, वो पावर डिनोमिनेटर की भी है। नाउ लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? यस वर्षा, थैंक यू, 0। सूजन यू आर आल्सो राइट। और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर, नो सूजन यू आर रॉन्ग। यस आस्था, द नंबर इटसेल्फ। ये दो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स के, बेसिक रूल है। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आता है, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आता है। इतना क्लियर है सबको? अब देखिए, अब फ्रैक्शन पे देखिए, पावर है 0। यहाँ कोई भी नंबर है, फ्रैक्शन हो या सिंपल, a by b raised to the power 0 या खाली x raised to the power 0, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो एज अ मैथमेटिकल रूल द आंसर वुड ऑलवेज बी 1। ये आपको याद रखना है कि अगर डिग्री 0 हो, ये पावर अगर 0 होगी, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे सिंपल नंबर हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। दिस इज अ सिंपल मैथमेटिकल रूल दैट यू हैव टू लर्न। जब डिग्री 0 होती है इसको करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आता है। और जो लास्ट है वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट दे रखा है कि पावर नेगेटिव हो तो उसका मतलब क्या है? a by b की पावर नेगेटिव 1 है, इसका मतलब दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर भी नेगेटिव 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? a भी -1 की पावर है और b की भी -1 की पावर, दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर है -1। अब इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकेट करेंगे। मतलब अब यहाँ पर b की पावर हो गई +1 और a की पावर हो गई +1। ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही अब देख चुके हैं। माइनस को प्लस में करने के लिए उसको रेसिप्रोकेट करेंगे,
न्यूमरेटर माइनस का था, डिनोमिनेटर में जाके प्लस का हो गया, और डिनोमिनेटर का माइनस का वो न्यूमरेटर में जाकर प्लस का हो गया। अब कॉन्सेप्ट हैं जो पेज नंबर 85 और 86 में दे रखे हैं। अगर किसी में भी डाउट है, क्विकली रेज योर हैंड्स। यस वर्षा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मेरे को इनमें डाउट नहीं, मैं तो ये बोलने के लिए हैंड रेज किया था कि बोर्ड प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है। मैं पूछ रही हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? 7 कॉन्सेप्ट जो दे रखे हैं 85 और 86 पेज पर। यस मैम क्लियर है। That is the only reason I want to raise hands. Please, class 7, try to understand the instructions given to you. If you have problem with the concepts, quickly raise your hand, or else write your problem in the chat box. बोर्ड पे मैंने अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। भूमिका, कौन से आपको रूल में प्रॉब्लम है उसको चैट बॉक्स में लिखिए। यस भूमिका। मैम अभी आपने जो बोर्ड पे अभी तो थोड़ी देर पहले कराया था मैम, उसमें प्रॉब्लम है मैम मुझे। कौन सा वाला इक्वेशन नंबर बोलिए। मैम अभी जो आपने अभी जो बोर्ड पे कॉन्सेप्ट समझाया था। बेटा बुक में से देख के नंबर बताओ, मैंने बोर्ड रब कर दिया है, मुझे याद नहीं आप कौन से रूल। पेज नंबर 86 देखिए। मैम वो समझा दो एक बार। मैम सॉरी मैम, फिफ्थ वाला नंबर। ओके बेटा, एवरीबडी लुक इनटू योर बुक्स। फिफ्थ कॉन्सेप्ट है ए बी A upon B raised to the power -n। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि A भी माइनस का है और B पे भी पावर माइनस की है। अब इसने क्या करा है, पूरा का पूरा फ्रैक्शन नीचे ले लिया है। दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। पहले अपन बुक वाले तरीके से करते हैं। बुक वाले तरीके में क्या करा, पूरा का पूरा फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में डाल दिया। तो कह रहा है कि ये न्यूमरेटर है और इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर 1 हो गया है। तो उसने क्या करा, इसको रेसिप्रोकेट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये जो -n की पावर है इसको वो +n करना चाहता है। तो हमने क्या करा, 1 ऊपर ले दिया और a/b को डिनोमिनेटर बना दिया। जो -n की पावर थी वो +n हो गई। ठीक है, अब वो कह रहा है सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है कि ये फ्रैक्शन की पावर है +n, मतलब वो a की भी +n पावर है और b की भी है। तो 1 अपॉन a की पावर n अपॉन b की पावर n। अब वो क्या कह रहा है कि इसको रेसिप्रोकेट कर दो। रेसिप्रोकेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला गया तो क्या हो गया, अब हो गया b की पावर n अपॉन a की पावर n। अब दोनों की पावर सिमिलर है
तो हमने क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया b अपॉन a पावर n। इसने पहले नेगेटिव जो फ्रैक्शन था उसको पॉजिटिव बना दिया, फिर पॉजिटिव फ्रैक्शन में कहा कि सबके नंबर यही पावर है, b को उठा के उसने ऊपर रख दिया b अपॉन a, और दोनों की पावर सेम है तो उसको एक साथ लिख दिया। ये बुक का तरीका है। अपन एक बार दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड क्या है, हमको दे रखा है कि a अपॉन b इज -n। a और b एक फ्रैक्शन है और इसकी पावर है माइनस की n। इसका मतलब a की पावर भी -n है और b की पावर भी -n है। अब इनको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा, इसको न्यूमरेटर बनाना पड़ेगा। b की पावर यहाँ -n थी, जब वो ऊपर गया तो बन गई +n, और a की पावर न्यूमरेटर में -n थी, जब डिनोमिनेटर में आई तो बन गई +n। अब फ्रैक्शन हमारा उल्टा हो गया, लेकिन दोनों की पावर सेम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि b अपॉन a इज इक्वल टू n। यही ये चीज प्रूव कर रहा है, यही ये चीज प्रूव कर रहा है। सेम मेथड, सेम आंसर आ रहा है, मेथड फर्क है। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। Sujal, unmute yourself. Quickly unmute yourself. Yes, ma'am. Ma'am, third You tell me. मैम थर्ड वाला समझ नहीं आया। ये वाला तो समझ आया, ये समझ में आया आपको सुजल? यस मैम, ये तो आ गया। बताइए, यहाँ पर एक्सप्लेन करिए। b की पावर है -n, इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड स्टेप में क्या करा है? मैम रेसिप्रोकल, मैम a बाय b की पावर -n है तो दोनों की पावर -n है, फिर उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो दोनों की पावर प्लस हो जाएगी, और अगर दोनों की प्लस है तो अपन कॉमन में प्लस लिख लेंगे। वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड सुजल, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। अब मैं आपको थर्ड वाला पॉइंट और बताती हूँ। लेट मी जस्ट क्विकली रब द बोर्ड। आप लोगों की टीचर ने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, 7th क्लास। अब ये कह रहा है कि a बाय b कोई फ्रैक्शन है, उसकी पावर है m, इसको डिवाइड करा है सेम नंबर से a बाय b और इसकी पावर है n। अब इसने कंडीशन क्या रखी है, n इज ग्रेटर देन m, मतलब ये पावर बड़ी है इससे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मैंने बता रखा था कि अपन जब बीच में सिंबल होता है नेगेटिव का, डिवीजन का, तो पावर आपस में माइनस हो जाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a बाय b m -n, यही तो बताया था। जब दो बेस सेम हो और बीच में डिवीजन का सिंबल होता है, पावर डिफरेंट होती है, तो क्या होती है, पावर माइनस हो जाती है। अब अगर m पावर बड़ी है तो n में से इजीली माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है कि n बड़ा है। n बड़ा है तो इसका मतलब ये जब माइनस होगी तब ये पावर नेगेटिव में आ जाएगी। a बाय b को जब m -n करा तो मानिए कि कोई नंबर हमको मिला x, लेकिन वो x नंबर आएगा माइनस का। अब जब हमें नंबर माइनस का मिल गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको अब हमें
पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा? मान इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने अज्यूम कर लिया इसके नीचे 1 है। यस सुजल, आपको आता है? Why you wasting the class time when you already know the answer? We will simply have to reciprocate it. Reciprocate मतलब इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आएंगे और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो न्यूमरेटर में आ गया 1 एंड डिनोमिनेटर में आ गया a माइनस b रेज़ टू द पावर प्लस x। जो भी यहाँ पे वैल्यू आई है n माइनस n की जो भी वैल्यू आई है वो यहाँ नेगेटिव में थी, पर आंसर यही है ना सुजल? आंसर तो यही है, सेम आंसर है, तरीका यही है। तो चाहे आप इस तरह से करें चाहे उस तरह से करें, आंसर यही निकल रहा है कि ये नेगेटिव वैल्यू को हमने पॉजिटिव कर दिया, जो फ्रैक्शन था वो हमारा डिनोमिनेटर में चला गया। I hope it is clear with everyone. Is there any doubt still? If there is any doubt, देखो पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। This is not a test, this is not an exam. किसी भी बच्चे को जो ग्रे शेडेड में जो रूल्स दे रखे हैं 85 पेज नंबर और 86, उसमें कोई भी डाउट हो तो क्विकली रेज योर हैंड। अभी डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। So you have already completed 4 questions. Let us do the question number 5. If you have any problem in exercise 5A from question number 1 to 4, then please raise your hand. अगर किसी को भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक में कुछ प्रॉब्लम है तो रेज योर हैंड। समझ में नहीं आया या आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो, अदरवाइज वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट क्वेश्चन नंबर 4? Sujal is saying वो क्वेश्चन नंबर 7 पर है। Who will tell me the correct number? No, Sujal, I'm not unmuting you. Bhumika, unmute yourself. Bhumika, quickly unmute yourself. Palak, unmute yourself. Palak, quickly unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम मैंने कॉपी में भी चेक किया है, मैम ने क्वेश्चन नंबर 4 तक ही कराया, हमको 5 से कंटिन्यू करना है। ठीक है, so we'll start with question. Thank you, Palak. We'll start with question number 5. Sujal, if you have done the question, then sit down quietly. Try not to disturb the class because rest of the students. Thank you. Also saying question number 5. Okay. Question number 5 है, find the reciprocal of each of the following. PDF I will share after completion of the entire exercise. Once we complete the entire exercise, then I will share the PDF with you. So question number 5 is reciprocal find out करना है। 5 का first है 3/8 raised to the power 4. 3/8 raised to the power 4. Yes, Astha, what is your query? Unmute yourself. मैम ने क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सप्लेन किया है, लेकिन 7 तक उन्होंने पीडीएफ शेयर की थी और कहा था इसको कॉपी में कर लो। ठीक है, तो आप लोगों ने 7 तक कर रखा है, वेरी गुड। But still some students want an explanation, so I will do it. यस मैम, एक्सप्लेनेशन चाहिए थी बस। आपके पास पीडीएफ तो है ही, तो जिस तरह से मैडम ने लिखवाया आप उसी तरह से सॉल्व करेंगे।
पर Astha, you want to say something? Quickly unmute yourself. No, ma'am. In my class. If you don't know, you're wasting the class time. You're wasting my time. So students, please remember, you can write your questions in the chat box and stop wasting the class's time. So लिखना आपको वैसे ही है जैसे मैडम ने समझाया है. I'm just now explaining till question number 7. 3 by 8 raised to the power 4 का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि 3 की पावर भी 4 है और 8 की पावर भी प्लस की 4 है. यही मतलब हुआ. जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे मतलब 8 चला जाएगा न्यूमरेटर में और 3 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा? 8 की पावर हो जाएगी, बोलिए चैट बॉक्स में लिखिए 8 की पावर क्या हो जाएगी? चैट बॉक्स में लिखिए स्टूडेंट्स क्विकली. यहाँ 8 की पावर है +4. जब मैं उसको रेसिप्रोकेट करके न्यूमरेटर में डाल दूंगी तो पावर क्या हो जाएगी? +4 की जगह +4 ही रहेगा. Student knows the answer. Yes, very right. Barsha, very good. -4, very nice. और 3 जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा तो उसकी पावर भी चेंज हो जाएगी, -4 हो जाएगी. अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सेम पावर है तो हम कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं. अब हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन 8/3 रेज़ टू द पावर -4. सिंबल का ध्यान रखेंगे, पावर की तरफ -4. ये इसका आंसर है. वेरी गुड भूमिका. सेकंड देखिए, इसमें है फ्रैक्शन -5/6 raised to the power 11. -5/6 raised to the power 11. So it's exercise question 5.2. I think you should be with the class only. इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये है कि -5 की पावर है 11 और 6 की पावर भी है 11. यस ऋषिका, try and listen. अब क्या होगा? जब हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तब क्या हो जाएगा? इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगी नेगेटिव की. और क्या होगा? पावर हो जाएगी -11, पावर हो जाएगी -11. ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा ये बताइए? -5 यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा? Those who have already done this question, nobody else? Bhumika, you're writing what? Nobody else is writing. Those who have already seen the PDF and done in the copy. Yes, Sujal, not writing. Only Varsha is responding again and again. What will be the numbers in the bracket? Quickly. बस वर्षा, कोई समझ में आया और किसी को नहीं? Bhumika is also writing.
राघव 2 कहाँ से आ गया? नो राघव 2 कहाँ से आ गया आपके? This will become 5. This will become -6. Power भी नेगेटिव हो जाएगी, सिंबल भी चेंज हो जाएगा. Yes. Now we will take common power outside. -6 upon 5 raised to the power -11. Yes, the answer is correct. -6 upon 5 raised to the power -11. I think we have the time enough for this. In the next class, we will try and solve the next questions. And if there is any doubt, you will note down. Yes, isko copy mein karna hai. If there is any doubt, you will note it down in a piece of paper and ask me the questions. Concept, example, or any question of this exercise. We will solve this. Thank you, class. Thank you, sir. Have a nice day. Please be very safe.